आज हम लोग आप सभी को मैं बताना चाहूँगी 22 तारीख की वैकेंसी जो हुई है बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। जितने दिन भी हुए सबसे ज़्यादा अच्छी हुई है, लेकिन पूरा आपको एक एक पॉइंट बताएंगे कैसा क्या है, कहाँ पर हुआ था, कितने लड़के थे, कितने टाइमिंग मिली थी, इस भाइयों से जानते हैं। क्योंकि इनका भाई का थोड़ा सा ये इन्होंने गलती कर दिया था, इनका रेस क्वालिफाई नहीं हो पाया। आइए जानते हैं। भैया आप कहाँ से चल के आए हैं, पहले तो ये बताइए आप। अभी तो हम ग्राउंड से आए। तो पहले ये बताइए क्या आप जो आपने गलती की है तो व्यूअर्स को बताइए वो गलती कभी भी न करें। गलती ये है कि पहला चक्कर अधिक खींच के मारने के कारण रेस नहीं निकलती है लास्ट में। अच्छा, ये क्योंकि सुबह जल्दी लगती है, पैर भर जाते हैं, पैर बैठ जाते हैं और पैर जाम हो जाते हैं। जी, जी। ये चीज़ गलती आप कभी भी ना करिए। और अब ये पहले बताइए शुरुआत से, क्योंकि मालूम चल रहा है कि 22 तारीख की वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई है। कितने बजे एंट्री लिए थे 22 तारीख वाले को? मतलब एंट्री तो 1 बजे से होने लगती है, पर हम तो वही 3:30 बजे गए थे। 3:30 बजे साहब हुआ। और उसके बाद क्या हुआ था? गए, कागज दिखाया, हाइट नीचे ना पाए और मतलब डॉक्यूमेंट चेक हुए। फिर मतलब ग्राउंड में गए। हाँ, तो मतलब रेस के लिए। अच्छा, ग्राउंड कैसा था? गीला था, कैसा था? नहीं, ग्राउंड तो बढ़िया है। बढ़िया है तो अच्छा ओस ग्राउंड ओस ऐसा है, है एक नंबर। कुछ नहीं, ना घास अधिक बड़ी है ना ओस है। तो आप ये पहले बताइए, क्योंकि मालूम चल रहा है कि बच्चे पूछते हैं कि जूते लगा के मारे कि नंगे पैर दौड़े। जिसकी जैसी हैबिट हो, मतलब अपने होम ग्राउंड में जैसा जो करता हो, हाँ। उसी हिसाब से। अगर जूता ग्राउंड पहन, एक नंबर है। हाँ ग्राउंड 1 नंबर है। तो दोस्तों ग्राउंड को पहले ही मैंने आपको रिकॉर्डिंग दिखा दी है कैसा है ग्राउंड, आप देख सकते हैं। लेकिन आपके मन हो जैसे आप जूते लगा के, आपको हैवी अर्थ हो तो आप जूते लगा के या आप नंगे पैर भी दौड़ सकते हैं। पहले तो ये बताइए बैच कितने बना था? मतलब लखनऊ यारों के 4 बैच बने थे। लखनऊ यार, यानी एक बैच में कितने लड़के थे? 300। 300 जी। क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे बताते हैं कि 500 600 बढ़ा चढ़ा के बताते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 300 का बैच बन रहा 300 का बैच है। और पहले बैच में 40 लड़के पकड़े। 40 लड़के? 40। तो ये बात जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी, एक बैच में 30 से 40 बंदे पकड़ते हैं और 45 बंदे तक हद है। आज के दिन सबसे ज्यादा बंदे पकड़े हैं। तो टाइमिंग क्या मिला था? पहले बैच में 40 लड़के पकड़े, उसके बाद दूसरे बैच में वही 15 या 15 लड़के, 15-20, तीसरे में फिर वही 30 लड़के और चौथे में 35 लड़के। 35 लड़के। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पहले और दूसरे बैच में ज़्यादा बैठने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें टाइमिंग भी अच्छा और बंदे भी अच्छे खासे पकड़ते। तो टाइमिंग क्या मिला था? टाइमिंग भाई 5:20। 5:20। तो ये पहले बताइए, क्योंकि मालूम चल रहा है कि आप कौन से बैच में थे? हम चौथे में। क्या टाइमिंग थी आपके बैच में? हमारे में वैसे 5:20। 5:20 टाइमिंग थी। तब आपका भाई क्यों रेस ने पता क्या हो गया आपके बीच में? बस वही पहला चक्कर थोड़ा स्पीड में था तो लास्ट वाला स्लो हो गया, इसीलिए रेस नहीं निकली। अच्छा, जांगाओं का जाम हो गया? जी जी जी। और ठंड लग रही थी कि नहीं, पहले ये बताइए। ठंड तो लग रही थी। ठंड लग रही थी। व्यवस्था क्या क्या लेके जाए? अपना मतलब ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए लेकर जाएं। वहाँ पर बाद में कपड़े उतारते हैं, जब तुम्हारा नंबर होगा तब बता देंगे 10 मिनट पहले, तो अपने कपड़े उतारो। अच्छा, रेस लगाने के लिए? उससे पहले अपने पहने बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आराम करने की व्यवस्था सब देते हैं कि हाँ, कम्बल आप अपना ठंडी से बचाव करने के लिए आप भी वहाँ पे व्यवस्था है, क्योंकि आप ठंड लग सकती है, क्योंकि कंबल अगर वो लेके जाएं और आराम से आपका हो सकता है। तो और क्या? और बस रेस होने के बाद अब जो बच्चे हैं उनका मेडिकल होगा। हाँ। और बाकी आ गए। तो उसके बाद जिसका रेस नहीं निकला था उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई थी? जिनका मतलब कैसे, मतलब रेस नहीं निकला तो कुछ मारे हो रहता है, ऐसा कुछ नहीं, जैसे दोबारा हाई स्कूल कुछ किए हैं, इंटर में मतलब किए हैं, जिनका आधार कार्ड में 14 अंक आ रहे हैं वो दोबारा ना जाएं। जिसके मार्कशीट में 40 नंबर इंग्लिश में कम है वो भी ना जाएं। किसी भी सब्जेक्ट में 40 से कम हो तो वो ना जाए, वो बेकार है, मत जाए। और डबल हाई स्कूल किए हो कतई ना जाइए, समझ ले दोस्तों। दोबारा स्कूल है तो बिल्कुल ना जाएं, नहीं बहुत मार पड़ती है। कैसे मार पड़ी होगी हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। मतलब ऐसे पुशअप मारा जाते हैं ना, वैसे पहले लेटा के फिर मारते हैं। हाँ। तगड़े से। और उठक बैठक भी ये भी करे? ये सब ना इतना मारते हैं कि बस वो दोबारा जाने। कैसे? एडमिट कार्ड वाले 14 अंक वाले जाम। आपका भी हो गया? हो गया। तो कैसा हुआ? आपके एडमिट कार्ड में 14 अंक तो नहीं थे? 14 ही तो है। 14 थे? हाँ। तो क्या कैसा रहा आपके ऊपर हालचाल? ऐसा कहा, अंदर निकाल दिया फिर। अच्छा, अंदर जाने ही नहीं दिए? बाहर से तो मैं लेगा, तुम्हें पता मैं बुलेंसर का हूँ, जुगाड़बाजी करके लेगा मैं तो। अच्छा, फिर अंदर निकाल दिया। अंदर आप करेक्शन करा लिए, एडमिट कार्ड में 12 अंक ला लिए, समझ रहे? फिर उसके बाद एंट्री ले लिए, फिर जब रनिंग निकाल चुके थे आप, निकाल दिए। तो दोस्तों देखिए, रनिंग निकाल के फिर रनिंग निकालने के बाद जब इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आया तो उसमें 14 अंक आ गया। 14 अंक आने के बाद कैसा क्या रहा भाई से जानते हैं, स्वागत किया गया होगा, तो कैसा रहा होगा? स्वागत 2 गांड पे डंडा दिए। और तो पहले तो इनको डंडे पड़े हैं, और भाई बस फिर भगा दिया मैं। भगा दिया? ऐसे कितने बंदे वहाँ पे मिले थे? भतेरे अंदर बहुत है। अच्छा, सेटिंग करा के 12 अंक ला के फिर कितने बंदे मिले हैं? 2 4 10?
ऐसे 15-20 बंदे होंगे बस। 15-20 बंदे। तो ये भैया ऐसे आप गलती कभी भी ना करिए। चलिए, तो इस छोटी सी जानकारी बहुत ज़्यादा जानकारी, क्योंकि सारे दिन से और 22 तारीख की वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा टाइमिंग। जो ये हाइट को बता रहे हैं ना, हाइट ऊंची बांधे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं, 170 है, उतना ही है। हाइट बढ़िया नाप रहे हैं। 170 ही है। 170। ये अपने गांव में बताया, मतलब गांव में बताया कि हम लंबे हैं, मतलब 170 है, पर उनकी होती नहीं है। जब यहाँ पर नाप होती है तब पता चलता है कि हाइट नहीं है, उनकी हाइट 170 नहीं होती है। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए, क्योंकि कसूती 1 नंबर की 170 ही हाइट ली जा रही है, लेकिन थोड़ा ये बता रहे हैं बच्चे बढ़ा चढ़ा के 174 172 ऐसे ले रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं 170 ही है। लेकिन कसूती जिसका हाइट नहीं है भाई, वो अफवाह ही उड़ा रहे हैं। अफवाह के चक्कर में ना पड़िए। अगर भी आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे होंगे ध्यान से, तो आपको समझ में आ गया हो कैसा क्या है प्रोसेस। चलिए इस वीडियो की हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। चैनल पर नए होंगे भैया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। Call me a